हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें सिखाना क्या है। लेकिन नहीं, मैंने ये देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब बस इतना ही जानते हैं कि अगर उनसे कोई एलसीएम पूछ ले कि बताओ बच्चों 4 और 6 का एलसीएम, तो वो बस 4 लिखेंगे, कॉमा दे के 6 लिखेंगे और ऐसे करके निकालना स्टार्ट कर देंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। बस उनको एलसीएम मतलब इससे ज्यादा और कुछ आता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली एलसीएम होता क्या है। ये जो कैलकुलेट करके आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये जो 12 नंबर आया इसका क्या रिलेशन है इस दोनों के साथ, इसको क्यों 12 को क्यों बोलते हैं इस दोनों का एलसीएम, ये समझना पड़ेगा आपको। मेन जनरली बच्चे ऐसा नहीं समझते, बस उनको ये तरीका पता होता है, वो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बोलोगे सर काम तो चल ही रहा है, लेकिन क्लास 10 में एलसीएम और एचसीएफ का या फिर किसी भी क्लास में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप बस रट्टा मारते चलोगे कि भैया जहां ऐसा क्वेश्चन दिखा और उसमें डाल देंगे एलसीएम, जहां वैसा क्वेश्चन दिखा वहां एचसीएफ डाल देंगे। मैंने तो यहां तक बच्चों को देखा है कि वर्ड प्रॉब्लम में वो हाईएस्ट, हाई, मैक्सिमम इन सब शब्दों को देख करके एचसीएफ निकाल देते हैं, लोएस्ट, लीस्ट, मिनिमम इन सब शब्दों को देख के एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए यहां पर काम चल जाएगा आपका, लेकिन जहां पर ऐसा क्वेश्चन जहां ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ गया वहां आपको दिक्कत हो जाएगा, वहां आपको तकलीफ हो जाएगी। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना एचसीएफ और एलसीएम का बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग समझना एलसीएम और एचसीएफ होता क्या एक्चुअली में। तो देखिए एलसीएम सबसे पहले इसका नाम देखेंगे। जनरली लोग बोलता है ना नाम में रखा क्या है, लेकिन देखिए भैया जी नामे में यहां पर हर चीज रखा हुआ है, यहां पर तो खास करके आगे का तो पता नहीं हमको। देखिए एलसीएम का फॉर्म क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फोकस करने वाली बात है ये वर्ड, ये जो आपको मल्टीपल दिख रहा है इस पे फोकस करिए। मल्टीपल किसको बोलते हैं, वैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख के रखा है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं समझा देता हूं डायरेक्ट मल्टीपल होता क्या है। मल्टीपल मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू 2 का मल्टीपल क्या होगा, तो बस आपको बस 2 का टेबल लिख देना है। एकदम 10 तक मत रुक लिखिएगा, बचपन में 10 ही तक रटते हैं, लेकिन उसके आगे भी उसका टेबल यानी मल्टीपल होता है। तो बस इसका लिखते चलना है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके आप चलते चलो, कोई अंत नहीं, नो एंड, कभी खत्म नहीं होने वाला। ये हो गया आपका मल्टीपल 2 का। बस 2 का मल्टीपल इसी को बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल बस 4 का टेबल पढ़ दो, 4, 8, 12, 16, बस ऐसे ऐसे करके ये 4 का मल्टीपल हो गया आपका। देखिए ये पूरा जो आपका लाइन दिख रहा है, ये जो पूरा चेन है, जो लत है, जो बोलो आप उसको, ये पूरा क्या है, मल्टीपल है 2 का। और ये वाला जो चेन है आपका, ये भी लत जो है, लंबा सा लाइन जो है, ये भी आपका मल्टीपल है 4 का। आप इसमें कॉमन निकाल लो, देखो 4 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो आगे आपका 8 भी कॉमन आ रहा है, आगे आप जाओगे तो 12 भी कॉमन आएगा। तो खैर आगे नहीं जाना, कितना जाओगे, खत्म है ही नहीं, कभी खत्म होगा तब ना, आप खत्म हो जाओगे, लेकिन ये लिस्ट नहीं खत्म होने वाला। चलिए तो देखिए ये जो 4 निकला और 8 निकला, ये जो कॉमन निकला आपका, ये दोनों कॉमन जो निकला 4 और 8, इसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। इस तरह का बहुत सारा आगे निकलेगा आपका, मैंने बस 2 लिखा है यहाँ पर, 4 और 8, ये हो गया आपका कॉमन मल्टीपल। किसका भैया, तो ये 2 और 4 का आपका कॉमन मल्टीपल हो गया, क्योंकि हम लोग 2 और 4 ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना। 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल 4, 8 और ऐसे आगे चलते जाएगा, 4, 8, 12 ऐसे निकलते जाएगा, आप कर लेना, आगे देख लेना। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, यही सबसे छोटा, छोटा बच्चा यही हुआ सबके सामने। और ये 4 जो है इसी को तो बोलेंगे लीस्ट, और कॉमन भी है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसी को बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम। वापस से एक बार मैं समराइज कर देता हूं थोड़ा सा कि होता क्या है फिर से। देखिए आपके पास 2 नंबर दिया होता है या 3, जब भी एलसीएम निकालना होता है आपके पास 2 नंबर दिया होता है या फिर 3 नंबर दिया होता है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो
आपको इसका एलसीएम निकालना होता है। आप तो डालते हो तीनों नंबर को ऐसे करके एक जगह पे और ऐसे खींचे और ऐसे ऐसे करते गए निकाल दिए, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं कि होता क्या है। तो जैसे ये 3 नंबर मान लो आपको कुछ भी सपोज दिया हुआ है, इस तीनों का मल्टीपल लिख दो आप, पूरा एकदम लाइन वाइज पूरा मल्टीपल लिख दो। मल्टीपल का कभी भी एंड नहीं है, एकदम चलते जाएगा वो। और आप उसमें से कॉमन मल्टीपल निकालो, कॉमन मल्टीपल कहाँ कहाँ है, और सबसे छोटा वाला जो कॉमन मल्टीपल होगा उसी को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम। देखिए अब मैंने समझा तो दिया एलसीएम कहाँ, एलसीएम होता क्या है, लेकिन इसका यूज कहाँ है। आप देखो मेन इसका यूज वर्ड प्रॉब्लम में है, तो मैं आपको एक वर्ड प्रॉब्लम, छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम लेके भी समझाता हूं। जिन आप लोग देखे होंगे एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम कि एक बेल है या एक घंटा है, कुछ भी हो सकता है, बेल या घंटा। एक बेल है, एक घंटा है, जो कि बज रहा है आपका 3 आवर के रेगुलर इंटरवल पे बज रहा है, और दूसरा बेल और घंटा जो है 6 आवर के रेगुलर इंटरवल पे बज रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि नेक्स्ट ये दोनों एक साथ कब बजेगा। मतलब कि फर्स्ट टाइम जब लोग ये बजना स्टार्ट हुए, टाइम अभी से स्टार्ट हुआ, 3 घंटे बाद ये वाला बज जाएगा, लेकिन ये वाला बजेगा 6 घंटे बाद, उस तरह से अगले 3 घंटे बाद ये वाला फिर बजेगा, और ये अगले 6 घंटे बाद बजेगा। तो इस तरह ये बार बार, लेकिन आपको निकालना है फर्स्ट टाइम दोनों साथ में कब बजेगा। तो देखो ये जो बजेगा पहला तो 3 आवर बाद बजेगा, नेक्स्ट वो 6th आवर पे बजेगा, नेक्स्ट ये 9th आवर पे बजेगा, नेक्स्ट ये 12th आवर पे बजेगा। समझ रहे हैं ना। और ये जो बजेगा पहला तो 6th आवर पे ही बजा, पहला तो ये 6th आवर पे बजा, दूसरा ये डायरेक्ट 12th आवर पे बजेगा, नेक्स्ट वो 18th आवर पे बजेगा। समझ रहे हैं, ऐसे करके ये बजता जाएगा। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में 2 नंबर दिया गया था, 3 और 6, और आप जब अपने मन से कैलकुलेट कर रहे हो तो ये जो लिस्ट बना ये पूरा क्या हुआ, ये तो आपका मल्टीपल निकल रहा है एक तरह से 3 का, और ये भी आपका 6 का मल्टीपल निकल रहा है। जब जब ये पहला घंटा और दूसरा घंटा जो बज रहा है अपने अपने समय पे, जो आप वो लिस्ट निकाले वो तो और कुछ नहीं बल्कि मल्टीपल है इस दोनों नंबर का, और उसमें आप लोगों को बताना है कि दोनों साथ कब बजेगा। तो इसी को तो कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। देखिए 6ठे आवर पे दोनों बज गया, ये पहली बार बजा और ये दूसरी बार बजा, लेकिन 6ठे आवर पे दोनों साथ में बज रहा है। और नेक्स्ट देखोगे आप तो 12th आवर पे दोनों साथ बज रहा है। तो एक घंटा जो है पहला तो 6ठा आवर में बज रहा है, दूसरा 12वां आवर में बज रहा है, इसके आगे चलते चलेगा 18वां आवर पे भी साथे बजेगा और उसके आगे चलते चलेगा। लेकिन आपको पूछ रहा था सबसे पहले, तो सबसे पहले 6ठा आवर पे बजेगा। यानी आपको जब भी इस तरह का सवाल दिया जाता है तो आपको बस जो नंबर गिवन है 3 और 6 उसका बस आपको एलसीएम निकालना है। तो जनरली बच्चे याद कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन का एलसीएम निकालो आंसर मिल जाएगा, लेकिन समझते नहीं है। तो चलिए मैंने ये तो समझा दिया आप लोगों को कि एलसीएम होता क्या है, कैसे उसको फील कहते हैं, महसूस कैसे करते हैं उसको, और उसके बाद कैसे सवाल को बनाते हैं। आगे चलते हैं अब हम लोग एचसीएफ की ओर। एचसीएफ तो दोबारा से नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है, तो पहले नाम को पकड़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले आपको फैक्टर समझना पड़ेगा, यहां पर डेफिनेशन है देख लीजिएगा, लेकिन पहले मैं आपको फैक्टर बताता हूं। फैक्टर होता क्या है। फैक्टर जैसे कोई नंबर है, आपसे पूछ ले 8 का फैक्टर, मान लो आपसे कोई पूछा 8 का फैक्टर, तो जितना नंबर दुनिया में, जितना भी नंबर जो 8 को डिवाइड कर सकता है वो सभी 8 का फैक्टर है। बस आप इतना जान लो, जितना भी नंबर वो 8 को डिवाइड कर दे। तो भैया 1 तो एक इकलौता नंबर है जो सभी को भाग मार देता है, इसका मतलब 1 इज द फैक्टर फॉर एवरी नंबर्स। 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है। अगला आप देख लो 8 को भाग मारने वाला 2 है, फिर आपका 4 है, और हर एक नंबर खुद से तो डिवाइड होता ही है, तो अगला 8 है, अगला 8 है। समझे। फिर देखिए आपसे अगर आप पूछ ले कि 12 का फैक्टर क्या है, यानी 12 को, ऐसा कौन कौन नंबर है, ऐसा कौन कौन संख्या है जो 12 को डिवाइड कर दे, खटाक काट ही दे, पूरा रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो देखिए 1 है, अगला 2 है, 2 भाग मारेगा ना जी, 3 भी मारेगा, 4 भी मारेगा, ये तो बड़ा मजेदार नंबर है, इसको ढेरी कोई मार रहा है भाग। 6 है, अगला 12 है। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स आप निकालिए। देखिए यहाँ पे 1 तो कॉमन फैक्टर हर एक का होगा ही होगा, 2 भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर 4 भी कॉमन फैक्टर है। आप देख रहे हो यहाँ पर 8 और 12 का 3 कॉमन फैक्टर मिला, 1
1, 2 और 4। इसमें से हाईएस्ट कौन है, बड़ा कौन है? बड़ा है 4, तो 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो गया। समझे? बस यही है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस यही है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का एक एचसीएफ का भी एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छोटा सा कंटेनर है, 12 लीटर का एक छोटा सा कंटेनर है जिसमें मिल्क रखा हुआ है, 12 पूरा भरा हुआ मिल्क है, और दूसरा कंटेनर है 8 लीटर का जिसमें भरा हुआ मिल्क है, और आपको मेजर करना है दोनों कंटेनर में मिल्क कितना है। अरे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है उसमें मिल्क कितना है, लेकिन जिसको नापना है उसको रियलिटी में पता नहीं है मिल्क इसमें कितना है। उसको तो नापने के लिए बर्तन चाहिए, जो पौवा नहीं आता आधा 1 पाव वाला पौवा जो नापते हैं घर में दूध, या फिर 1 लीटर का पौवा आता है। तो इसलिए इसमें पूछ रहा है आपसे कि कितने लीटर का पौवा मैक्सिमम आ जाए जो दोनों को इजिली मेजर कर ले, दोनों को इजिली मेजर कर ले। तो आपको बस वो सबसे बड़े कैपेसिटी वाला वेसल निकालना है, हमारे भाषा में पौवा निकालना है। तो चलिए देखते हैं 12 लीटर्स और 8 लीटर्स। तो आप ही समझो कि 12 लीटर्स को नापने के लिए कौन कौन से कितने मेजरमेंट का आप लेके आओगे जो उसको पूरी तरह से मेजर कर देगा। 1 लीटर का लेके आओगे, आपको पूरे 12 टाइम्स लगेगा बट मेजर कर देगा। 2 लीटर्स का लेके आओगे, 6 टाइम्स लगेगा बट मेजर कर देगा। 3 लीटर का लेके आओगे, 4 टाइम्स लगेगा लेकिन मेजर कर देगा। इसी तरह से नेक्स्ट वन 4 लीटर का भी ला सकते हो आप, और उसके आगे आप 6 लीटर का भी ला सकते हो और 12 लीटर्स का भी ला सकते हो। ये सभी नंबर्स के बर्तन को मेजरमेंट की कैपेसिटी के बर्तन को आप ला सकते हो 12 लीटर को मेजर करने के लिए बस। और 8 लीटर को मेजर करना है तो वैसे ही 1 लीटर का तो वेसल आएगा तो 8 टाइम्स में मेजर कर देगा। 2 लीटर का वेसल तो 4 टाइम्स में, 4 लीटर का वेसल 2 टाइम्स में, 8 लीटर का वेसल 1 टाइम्स में। तो देखो आप बड़ा मजेदार चीज मिला, एकदम मस्त इंटरेस्टिंग चीज मिला। ये जो आप एक चेन बनाए हो ना नंबर्स का, ये नंबर और कुछ नहीं भैया बल्कि 12 का मल्टीपल है। ये जो नंबर का आप लिस्ट निकाले हो ना, ये आपका 12 का फैक्टर है, और ये जो निकाले हो आप 8 का फैक्टर है। देख लो आप, चेक कर लो, ये सभी नंबर जो है सभी 12 को डिवाइड कर रहा है, और ये सभी नंबर 8 को डिवाइड कर रहा है। और अब आप कॉमन निकालो, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है। मतलब 1 लीटर का अगर आप बर्तन लेके आते हो तो दोनों को मेजर कर देगा। 2 लीटर का बर्तन लेके आओगे तो दोनों को मेजर कर देगा। वैसे ही 4 लीटर का भी लाओगे तब भी दोनों को वो मेजर कर देगा, दोनों को आराम से मेजर कर देगा। ये 3 टाइम्स में करेगा, इसको 4 टाइम्स में करेगा, 2 टाइम्स में कर देगा। तो कहने का मतलब है कि आपको सबसे मैक्सिमम आप अपने तरफ से एक ऐसा बर्तन ला सकते हो जो 4 लीटर कैपेसिटी मेजर कर सकता है। वो आपको हेल्प कर देगा 12 लीटर और 8 लीटर को आसानी से मेजर करने के लिए। तो ये क्या है, यही तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो फैक्टर कॉमन फैक्टर हो गया, सबसे बड़ा यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसलिए हम लोग जब भी 12 लीटर बर्तन और 8 लीटर बर्तन को साथ में मेजर करना होता है, उसके लिक्विड को या जिसमें जो भी भरा रखा हुआ है साथ में मेजर करना होता है, तो मैक्सिमम क्या लाएंगे, 4 लीटर का बर्तन। ये 4 लीटर क्या है भैया, बस इस दोनों का एचसीएफ है। आप निकाल के देख लो, आपको निकालना है, देख लो। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 2। कॉमन देख लो, 2 आया, मल्टीप्लाई करोगे इसको, यू विल गेट 4, जो कि तुम्हारा आपका एचसीएफ पहले ही निकाल चुके हैं। तो समझे, तो ये होता है एचसीएफ। अगर आप जानते नहीं कि 2 नंबर का एचसीएफ निकालना मतलब उनके फैक्टर्स को निकाल के उनमें से कॉमन फैक्टर को पकड़ना और उसमें से हाईएस्ट वाले को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आप कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते। इसलिए एलसीएम और एचसीएफ समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। चलिए अब समझते हैं, थोड़ा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे का डाउट होता है कि वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं कि एचसीएफ हमेशा छोटा क्यों होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा क्यों होता है। सेम नंबर का अगर निकालोगे, देख लो अभी आपने 4 और 8 का एचसीएफ निकाले थे ना, एचसीएफ आया था
HCF आपका आया था 4। अगर इसी का आप एलसीएम निकालोगे तो देखो कितना, इससे 4 से ज़्यादा ही आएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया ना एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 8। क्यों ऐसा? तो आप नॉर्मली समझ जाओ कि HCF के टाइम में 4 और 8 का आप फैक्टर्स लिखते हो, 4 और 8 का आप फैक्टर्स लिखते हो, और एलसीएम के टाइम में आप इनका मल्टीपल्स लिखते हो, और किसी भी नंबर का फैक्टर उससे छोटा ही होता है हमेशा, और मल्टीपल उससे बड़ा होता है। वो भी हो सकता है लेकिन उससे बड़ा ही होता है, इसलिए फैक्टर्स हमेशा छोटे होते हैं उस नंबर से, और जिसका आप निकाल रहे फैक्टर, और एलसीएम जिसका निकाल रहे उससे एलसीएम हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि एलसीएम मतलब उस नंबर से उसका मल्टीपल्स हमेशा बड़ा होता है, और मल्टीपल्स को ही कॉमन लेके कॉमन मल्टीपल्स, उसमें से छोटे वाले को लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा एलसीएम और HCF का कॉन्सेप्ट। एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप देख रहे हो एक रिलेशन है एलसीएम और HCF में, गौर करोगे तो हमेशा ऐसा होता है कि जो भी आप सेम नंबर का HCF निकालो और उसी नंबर का एलसीएम निकालो, तो आपको हमेशा मिलेगा कि HCF में आप कुछ एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो वो कांस्टेंट नंबर 2 है, अगर आप HCF से 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो एलसीएम मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये बस कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको बताना चाहता था एलसीएम और HCF के बारे में। ये आपको मदद करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्लास 10 के वर्ड प्रॉब्लम रियल नंबर में जो एलसीएम HCF से रिलेटेड है, और भी बहुत छोटे छोटे क्लास में भी प्रॉब्लम्स होते हैं एलसीएम HCF के, उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट मदद करेंगे। तो अगर पसंद आया तो दोस्तों तक पहुंचाइए, सभी दोस्तों में बांटिए ताकि उनको भी समझ में आए और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।